खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। आज इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है इल्मुल रूहुल कुद्स के मुतालिक तालीम, न्यूमेटोलॉजी, और इस पर हमने तालीम के सिलसिले को शुरू किया। कुछ एपिसोड हम पहले कर चुके हैं, आज भी ये इसी सीरीज़ का हिस्सा है ये एपिसोड। और आज इस एपिसोड में जिन सवालात पर हम बात करेंगे वो है रूहुल कुद्स बतौर दूसरे मददगार की वजाहत, और फिर हम देखेंगे कि अगर रूहुल कुद्स दूसरा मददगार है तो पहला कौन है, और फिर हम बात करेंगे रूहुल कुद्स को रूहे हक कहा गया है, इसका क्या मतलब है, और फिर इसके बाद रूहुल कुद्स का ईमानदार की ज़िंदगी में क्या किरदार है। सो नाज़रीन, आज जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम रेवरेंड डॉक्टर दानिशमंद वास्ती साहब, जो कि अरसा 40 साल से खुदावंद की खिदमत में हैं स्क्रिप्चर यूनियन में, और इसके साथ साथ कैंपस क्रूसेड में वो अपनी खिदमात को सर अंजाम दे चुके हैं, और इन दिनों में वो स्टार फिश में एज नेशनल डायरेक्टर अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि इस एपिसोड में भी वो हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे, और मेरी गुजारिश होगी खुदा के खादम से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ करें। मेरी दरख्वास्त है कि जितने नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हमारे साथ इस दुआ में शामिल हों, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि खुदावंद फासलों का खुदा नहीं है, वो हर जगह मौजूद होता है। आइए हम दुआ करें। खुदावंद हमारे ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तूने ये मौका फ़राहम किया कि हम तेरे कलाम को सुन सकें। आज के इस सारे प्रोग्राम के लिए जिसमें हम ज़िंदगी की बातें, तेरे कलाम की बातें करेंगे, आए खुदावंद तेरी हजूरी चाहते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया और जिसके मार खाने के वसीले से ने शिफा पाई है, हमें हमेशा की ज़िंदगी मिली है। आए खुदावंद हमें इस ईमान में हमेशा कायम और दायम रहने की तौफीक दे। और खुदावंद मैं दुआ करना चाहता हूँ जितने साथी इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम दोनों भाई, जब पादरी मुसव्वर और मैं, खुदावंद तेरे कलाम में से बयान करते हैं और नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, खुदावंद तेरी हजूरी मांगते हैं, तेरी मौजूदगी मांगते हैं, ताकि तेरा पाक रूह खुदावंद हमें इस काबिल बनाए कि तेरी बातें खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंच सकें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे, और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से होगा कि सर, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे रूहुल कुद्स के नाम और अलकाबात पर। सो रूहुल कुद्स के लिए एक नाम जो मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की 16वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है, वो है दूसरा मददगार। मैं चाहता हूँ आप इस लफ्ज़ दूसरा मददगार की वजाहत फरमा दें, और नीज़ ये भी कि अगर रूहुल कुद्स दूसरा मददगार है तो पहला कौन है। ओके, बहुत शुक्रिया। अब ये है कि हमारी उर्दू बाइबल में ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो दूसरा मददगार है, लेकिन इस लफ्ज़ को पर सब समझने के लिए शायद हमें जो ओरिजिनल ज़बान है उसका थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। और अल्फाज अच्छे हैं, जो तर्जमा है उसमें कहा गया है कि दूसरा मददगार बख्शेगा। जैसे मैंने पिछली एपिसोड में बयान किया कि शागिर्दों की हालत अच्छी नहीं थी, वो बड़े दुख में थे, वो महसूस कर रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, यीशु मसीह ने तो चले जाना है, या यीशु मसीह अब सलीब पे कहा है कि जान दे देंगे, और इस तरह से सारे तो उस तनाज़र में वो बैठे हुए थे। तो खुदा यीशु मसीह ने बेशक 14वें बाब की पहली आयत में उन्हें तसल्ली दी कि तुम्हारा दिल ना घबराए, लेकिन फर्दर उसके ऊपर खुदा यीशु मसीह बात कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जिस तरह
میں تمہارے ساتھ تھا، تمہیں کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں تھا، اب میں تمہیں دوسرا مددگار کے لیے بتاتا ہوں کہ تمہارے پاس دوسرا مددگار آنے والا ہے۔ اب مددگار کا مطلب پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ وہ جو تمہاری مشکل میں یا تمہاری جہاں کمی ہے تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکے گا۔ جیسے میں نے بیان کیا کہ لفظ جو یونانی زبان میں یہاں پہ روح القدس کے لیے مددگار کے لیے استعمال ہوا ہے وہ پاراکلیو ہے، ٹھیک ہے، پاراکلیو۔ پارا کا مطلب ہوتا ہے بسائڈ، اور کلیو کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، آپ کے بہاف بولنے والا، اور یہ آپ کہہ لیں کہ یہ عدالتی لفظ ہے، اصطلاح ہے، جس میں وکیل جو ہے وہ آپ کے بہاف پہ بات کرتا ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور یہ یہاں پہ تقریباً ویسا ہی ہے۔ اور جو آگے حالات آنے والے تھے ان حالات میں آ کر شاگردوں کو ضرورت تھی کہ کوئی ان کا مددگار ہو جو کہ ان کے ساتھ ہو، اور روحانی طور پر اس بات کی وہ ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، جسمانی طور پر بے شک اب خدا یسوع مسیح وہاں پہ ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے جو آگے بات کی وہ روح حق کی بات کی کہ یہ جو ہے وہ مددگار جو ہے وہ روح حق ہے، یعنی وہ روح ہے، یعنی وہ کوئی جسمانی طور پر آپ کے بجائے، میں تو جسمانی طور پر تمہارے ساتھ تھا، لیکن وہ روح کی صورت میں آپ کے ساتھ ہوگا، اور لکھا ہے کہ وہ دوسرا مددگار ہوگا۔ مددگار وہ جو کہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ لفظ جو ہے چلیں ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہمیں یاد اس وقت کو بھی کراتا ہے جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، ٹھیک ہے، آدم کو بنایا تو پھر اس کے لیے ایک مددگار بنایا، اور وہ مددگار کون تھا؟ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ خدا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں وہ اچھی زندگی بسر کریں، اچھے طور پر اپنا وقت گزاریں، اور پھر رفاقت اور سارا کچھ جو بھی ان کی ضرورتیں وہ پوری کریں، پوری ہوں۔ لیکن یہاں پہ اب جو بات ہو رہی ہے وہ خصوصی طور پر مددگار کی ہے، تو یہ مددگار جو ہے وہ خدا کا پاک روحی ہے جو کہ ہمارے اندر، ہمارے ساتھ اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ سر، خداوند آپ کو برکت دے، بڑا ہی خوبصورت جواب۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میں اس ٹاپک کے تناظر میں میرا دوسرا سوال ہوگا سر، جب ہم 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں، ابھی آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ روح حق کی آپ وضاحت فرما دیں۔ روح کا تو آپ جانتے ہیں حق کی بات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، ہاں یہ سچائی ہے، اور خدا یسوع مسیح نے بھی اسی باب میں اپنے متعلق دعویٰ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ حق کا مطلب ہے سچا، سچائی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح تو آپ کو ملے لیکن وہ سچائی کا روح نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اس طرف لے جائے، وہ بگاڑ دے، کیونکہ روحیں تو موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسی روحیں ہیں دنیا میں، جب ہم ان تمام پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھ رہے تھے کہ پاک روح کی کیا صفات ہیں، کیا لقابات ہیں، تو اسی طرح سے ہم جب اناجیل کو پڑھتے ہیں تو جو بدروحیں تھیں جنہوں نے لوگوں کو گرفت کیا ہوا تھا ان کے بھی کچھ نام تھے، یہ گنگی روح ہے، آج یہ فلاں روح ہے، یہ فلاں روح ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا یسوع مسیح میں سمجھتا ہوں اپنے شاگردوں کو بیان کر رہا ہے کہ میں جس روح کی بات کر رہا ہوں وہ خدا کا روح ہے، حق سچ جو ہے صرف اور صرف خدا ہے، ٹھیک ہے، سچ صرف خدا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے جب دعویٰ کیا کہ وہ سچ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سچ جو ہے وہ وقتی طور پر نہیں کہ میں آج سچ بول رہا ہوں تو کل جب موقع ملے گا مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا کوئی چیز کرنے کے لیے شاید میں تھوڑا سا جھوٹ کا سہارا بھی لے لوں، لیکن وہ سچ اور ہمیشہ سچ، اور یہی روح جو آپ کے پاس آنے والا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ حق میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی روح حق جو ہے وہ سچائی کا روح ہے، حق کا روح ہے، خدا کا روح ہے۔ تھینک یو سو مچ،
खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा के खादम ने इस लफ्ज़ की भी वजाहत फरमाई, रूह हक यानी सच्चाई का रूह, जो हक का रूह है, उसके मुतल्लिक यहाँ पर बात हो रही है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा, काइंडली आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ईमानदारों की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स का क्या किरदार है? ईमानदारों की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के किरदार के ताल्लुक से पिछली एपिसोड में भी चंद एक बातें हुई, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि जब हम यहाँ पे हैं, रूहुल कुद्स की एक ईमानदार की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, मैं चाहता हूं कि चंद एक आयात जो हैं वो हम ज़रूर पढ़ें। पौलुस रसूल का ख़त निकालें गलतियों की कलीसिया के नाम, और उसका 5वां बाब, तो उसकी 16वीं और 17वीं आयत ज़रा पढ़ दें। लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। क्या तो दुनिया में रहते हुए ईमानदार एक जंग में है। यहाँ पे एक बयान किया गया है कि मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम उस जंग में फतह हासिल कर सकते हो अगर तुम रूह के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो, ठीक है। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो, जैसा खुदा का रूह कहता है उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करो, तो फिर तुम इस जिस्मानी ज़िंदगी में मुकाबला कर सकते हो, ठीक है। और आगे फिर मैं समझता हूँ कि उस बात को बयान करने के लिए कि ये मैं क्या कहना कोशिश कर रहा हूँ गलतियों कलीसिया को या ईमानदारों को, वो इस बात को और ज़्यादा वाज़ेह करता है कि जो जिस्म है, जो रूह के ख़िलाफ़, जो खुदा का रूह है, ठीक है, यानी एक जंग है ना, खुदा का रूह है और फिर जिस्म है आपका, जो कि किसी और कुव्वत जो कि खुदा की ताबेदारी या रूह की ताबेदारी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना नहीं चाहती, वो उसके ख़िलाफ़ मज़ामत करती है, और वो आपका जिस्म है और जिस्म से निकलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और वो अगला जो सारा हिस्सा है वो इस बात को बयान करता है। तो खुदा के रूह का मैं समझता हूँ कि किरदार जो है वो ये है कि वो ईमानदार की मदद करे कि वो ज़िंदगी बसर कर सके जो कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है। और वो ये है कि जिसमें जो पाक रूह है वो काम करता हुआ नज़र आए, उसकी ज़िंदगी से वो काम नज़र आए जो कि खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में पैदा करता है, ठीक है। अब ज़ाहिर हो जाएगा कि जैसे हमने पहले पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि 3 किस्म के लोग हैं दुनिया में। नफसानी हैं जो कि खुदा को बिल्कुल नहीं जानते या सुनते हैं लेकिन उसको कबूल ही नहीं करते, लेकिन दूसरे रूहानी हैं जो कि खुदा के रूह के ताबे ज़िंदगी बसर। तीसरे हैं तो वो ईमानदार लेकिन वो रूह की ताबे ज़िंदगी बसर नहीं करते। और ये फिर ये है कि जो जंग है वो ये जारी है ईमानदार की कि वो रूहानी ज़िंदगी बसर करे या जिस्मानी ज़िंदगी में चले, ठीक है। तो जब खुदा का रूह नहीं काम करता तो फिर वो उस जंग में हार जाता है, वो उस जंग में हार जाता है। और ये ज़रूरी है, लिखा है आपने 17वीं आयत तक पढ़ा था, आगे मैं पढ़ देता हूँ। ये गलतियों के नाम पर उस का ख़त 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत पर लिखा है। सो यहाँ पर लिखा है, अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान,
तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फ़ख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। आमीन। आमीन। जो ये तमाम आयात हैं जी बड़ी वाज़िया इस बात को बयान करती हैं कि खुदा की ख्वाहिश क्या है। जी खुदा की ख्वाहिश ये है कि हम वो ज़िंदगी बसर करें जिसमें खुदा का रूह जो है वो नज़र आए कि हम खुदा के रूह के ताबे हैं। और अब अगर हम खुदा के रूह के ताबे ज़िंदगी बसर नहीं करते, आखिर में वो यही कहते हैं अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं, खुदा के रूह की वजह से हम ज़िंदा हैं, यानी हम मसीह कहलाते हैं, तो फिर के मुवाफिक चलना भी चाहिए। यानी जैसा खुदा का पाक रूह हमें हिदायत और रहनुमाई करता है उसमें चलना भी चाहिए। अब यहाँ पे वो कहता है जिस्म के काम ज़ाहिर है। जब जिस्म के ताबे आप अपने को छोड़ दो, खुदा के पाक रूह को नहीं अपनाते, तो फिर आपकी अपनी ज़िंदगी है। जब आपकी ज़िंदगी में, तो फिर यहाँ पे एक लंबी लिस्ट दी हुई है, तो फिर आपके जिस्म में जो काम ज़ाहिर होंगे वो हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती है, यानी जिनसी गुनाह आपकी ज़िंदगी को आप पे हावी हो जाए। और पौलुस उसको याद दिलाता है करंथियों कलीसिया को, है ना, पहला करंथियों को 6 बाब की जब 18वीं 19वीं 20वीं याद पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो रूह कुद्दस का मकदस है। यानी इस मकदस में ये हो रहा है, ये हो रहा है इस मकदस में खुदा का रूह, यानी खुदा का रूह हम में रहता तो है, लेकिन क्या हम उसके ताबे हैं। और उसके बाद लिखा है बुत परस्ती, जादूगरी, और ये मजहबी गुनाह है, ये मजहबी गुनाह है। क्योंकि पाक रूह नहीं, हम खुद हैं। अब जब हमारा भरोसा अपने पे है, हम खुदा के रूह के मुताबिक नहीं, खुदा के बारे में नहीं सोचते, तो फिर हमने खुद ही सोचना है कौन से जगह से हमें शिफा मिल जाएगी, कौन सी जगह पे हमें जो है ना वो चीज़ें बच्चे मिलेंगे। मकबरों पे, दरबारों पे जाना शुरू हो जाते हैं उस वक़्त जबकि खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा। और उसके बाद फिर जो आपस के ताल्लुकात हैं, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग्स, और फिर आखिर में नशाबाजी और नाच रंग। वजह ये है कि खुदा के पाक रूह को हमने मौका ही नहीं दिया। जो खुदा की रूह की मामूरी होगी तो फिर आगे बयान किया गया है। जब खुदा के पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करता है तो फिर नज़र आएगा। अब मुझे माफ़ करना, ये है कि बहुत दफ़ा कहते हैं कि ये लोग जो जी पाक रूह से मामूर हैं, और पाक रूह की मामूरी की सिर्फ क्या निशानी है, गैर ज़बान बोलते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे उसका जवाब दिया गया है कि अगर पाक रूह से मामूर है तो फिर नज़र आएगा। और लिखे है और रूह का फल, यानी कि खुदा का रूह आपकी मदद कर रहा है, खुदा का रूह आपको मदद दे रहा है, खुदा का रूह आपको चला रहा है, तो रूह का फल। अब ये भी एक, चूँकि नाजरीन सुन रहे हैं और हम थोड़ी बाइबल स्टडी के तौर पर काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं लिखा, बातें 9 लिखी हैं, लेकिन वाहिद में लिखा है रूह के फल, नहीं का फल। तो इसका मतलब ये है कि रूह जो है वो खुदा का रूह है, और खुदा का रूह जो है वो जाहिर करता है वो सिफात जो खुदा की हैं। खुदा के बारे में पहली बात जो बच्चों को हम सिखाते हैं वो ये है खुदा मोहब्बत है। तो ये भी लिखा है और रूह का फल मोहब्बत। ठीक है, तो जब खुदा का रूह है तो हमारे अंदर से जो फ्लो है वो खुदा की मौजूदगी का फ्लो नजर आता है। और फिर वो ही खुदा जो मोहब्बत है वो आपके अंदर खुशी भी, इत्मीनान भी, तहम्मुल भी, परहेजगारी भी, नेकी भी और ईमानदारी भी, ये सारी चीज़ें पैदा करता है। लेकिन अगर हम खुदा के रूह को साइड पे रख के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती और आगे जो जो भी लिखा हुआ है तकरीबन 12-13 चीज़ें जो है ना वो काउंट कर लें। लिखा है कि इन तमाम बातों को पाक रूह ही हमारी ज़िंदगी से निकाल सकता है। हमारा सवाल जो आपने किया था कि क्या किरदार है, किरदार इसका ये है कि वो हमें कुव्वत, ताकत,
हिम्मत, समझदारी और जो भी इन चीज़ों को करने के लिए कि खुदा की ताबे ज़िंदगी बसर करें या ये बातें हमारी ज़िंदगी में फल के तौर पर ज़ाहिर हों, वो खुदा के पाक रूह का किरदार है। जी, खुदा का पाक रूह है जो हमें ये क़ुव्वत और ताकत देता है, वरना खुदा के पाक रूह के बगैर मसीही ज़िंदगी जिस्मानी ज़िंदगी है। और वो जिस्मानी मसीही और नफसानी आदमी, दे आर जस्ट द सेम। है तो मसीही जी, लेकिन काम उसमें कोई भी खुदा के रूह वाला नहीं है। तो फिर क्या हम ऐसे मसीही हैं? मैं समझता हूँ आज जो बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए, आपके लिए, कलीसिया के लिए और हम सब के लिए जो ईमानदार हैं, वो ये है कि हम किस तौर पर पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में मौका दें कि हम रूह से मामूर ज़िंदगी बसर कर सकें। जी, आमीन। थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा ही खूबसूरत जवाब खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि किस तौर पे हमें रूहुल कुद्स के मुआफिक, रूहुल कुद्स के ताबे ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हम मसीही हैं, ईमानदार हैं, तो फिर बड़ा ज़रूरी है कि रूहुल कुद्स के जो काम हमने खुदा के कलाम में देखे हैं वो भी हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होने चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करना चाहिए। सो नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से होगा। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई पाक अंजील उसके 16वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। सर, मैं चाहता हूँ कि इस आयत की आप वजाहत फरमा दें। जैसे कि इस सारे पस मंज़र में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बातें कर रहा है। प्योरली शागिर्द बैठे हैं और ये बाला खाना है और इस तरह से सारे शागिर्द हैं, या शायद वो चल रहे हैं, जो भी मंज़र है, लेकिन शागिर्द हैं और खुदा यीशु मसीह है, क्योंकि उसके बाद सारा जो खुदा यीशु मसीह का पकड़वाया जाना और सलीब दिया जाना का वाक़या इन आयात के बाद यूहन्ना की अंजील में लिखा गया है। तो थोड़ा सा इस आयत को पढ़ के बंदा सोचता भी है कि खुदा यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो वो लगता ये है कि शायद वो अपनी अहमियत को कम कर रहे हैं, उसकी अहमियत को ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कंफ्यूज बंदा हो सकता है इस बात के लिए। सो इस आयत को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें उस सारे हिस्से को, पस मंज़र को जानने की ज़रूरत है कि खुदा यीशु मसीह शागिर्दों से बात कर रहा है। अभी खुदा यीशु मसीह ज़िंदा हैं, यानी पकड़वाए नहीं गए, सारी आम बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा उस काम को, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ, वो करना बहुत ज़रूरी है, मुझे जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो मैं नहीं करूँगा तो फिर जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ, दुनिया की निजात का जो काम है, वो तो नहीं होगा। ये है तुम्हारे फ़ायदे में, ये है कि मैं जाऊँ ताकि तुम्हारी निजात, गुनाहों की माफ़ी जो है वो हो सके। ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात वो ये है कि जहाँ तक उसको जोड़ा गया है दूसरे मददगार के साथ, वो भी दूसरी बात यही है कि मैं जिस्मानी तौर पर शायद तुम्हारे पास अभी अगले दिनों में नहीं हूँगा, लेकिन तुम्हें ज़रूरत होगी कि तुम्हारे साथ परमानेंट शख्सियत रहे। जैसे कि हमने 14वें बाब में देखा, यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 16वीं आयत में देखा, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब्बद तक तुम्हारे साथ रहे। तो इसके पीछे मैं समझता हूँ ये बात खुसूसी तौर पर आती है, वो ये है खुदा यीशु मसीह ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मददगार तुम्हारे लिए ज़रूरी है जो कि खुदा यीशु मसीह ही है। मैं यही कहूँगा, क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस एक है। ठीक है कि वो रूह की सूरत में हमेशा हम तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे साथ होगा। तो यहाँ पे जो जाने का मकसद और उनके फ़ायदे का मकसद जो है वो खुदा यीशु मसीह का
ان کے سے علیحدہ ہونا ہے صلیب تک پہنچنے کے لیے۔ جی تھینک یو سو مچ سر، خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ نے اس سوال کی وضاحت فرمائی، اس آیت کو ہمارے ساتھ شیئر کیا، ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرا آخری سوال اس ٹاپک کے تناظر میں خدا کے خادم سے ہوگا۔ سر، روح کے آنے کے مقصد پر میں چاہتا ہوں آپ بات کریں کہ روح کے آنے کے کیا مقاصد تھے؟ ابھی ہم جو آیت پڑھ رہے تھے جی اس کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں جی تو خداوند یسوع مسیح نے خود ہی بیان کیا کہ یہ جو آپ کو دوسرا مددگار ملے گا، پاک روح یا روح حق جو ملے گا، وہ کیا کیا کام کرے گا۔ تو وہ ایک ایماندار کی زندگی میں آ کے کیا کام کرنے والا ہے، یا دنیا میں جب آتا ہے تو اس نے کیا کام کرنے ہیں، بڑی ترتیب کے ساتھ چند ایک باتیں لکھی ہیں جو کہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات جو 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت میں کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ تو روح القدس جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں قائلیت پیدا کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اور جس طرح خدا یسوع مسیح نے کہا اپنی بہت سی تقاریر میں، یا جب وہ اپنے شاگردوں سے باتیں کرتے تھے یا یہودیوں سے باتیں کرتے تھے، کہ میرا اگر میں نہ آتا تو یہ قصوروار نہیں ٹھہرائے جا سکتے تھے، کہ اب میں آ گیا ہوں اور انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا تو یہ قصوروار ٹھہرائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے قبول نہیں کیا کہ میں نجات دہندہ ہوں یا میں مسیح ہوں جس کو دنیا میں آنا تھا۔ تو یہاں جو قائلیت پیدا کرنے کے لیے پہلا نمبر تو یہ ہے، کوئی بھی شخص، آپ بہت اچھا پیغام پیش کریں، میں بہت اچھا پیغام پیش کروں، کام نہیں ہوگا۔ پاک روح ہے جو بتائے گا کہ تمہاری زندگی میں یہ بات اسے توبہ کرنی ہے، تو وہ دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا، اور پھر اس بنا پہ وہ لوگ جانیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سیکنڈ، گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگلی بات جو خدا یسوع مسیح بیان کرتا ہے روح کے بارے میں، لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، تو سچائی کی راہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام، اب ہم پہلے بات کر رہے تھے روح القدس کے کردار کے بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں روح القدس کے کردار میں ایک بات بہت اہم ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے پاک روح سے معمور نہیں ہیں، وہ جتنا مرضی کلام پڑھ لیں، وہ جتنا مرضی بہت سی تفاسیر پڑھ لیں، انہیں کلام کی سمجھ نہیں آئے گی اور نہ ان کا کلام پر ایمان آئے گا۔ یہ خدا کا پاک روح ہی ہے جو اندر کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان کا آنا، ایمان میں چلنا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ خدا کے پاک روح کی ہیں۔ روح حق آئے گا، تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، لیکن جو سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ آئندہ کی خبریں، یعنی پاک روح کا کام جو ہے وہ آئندہ کی خبریں دینا۔ اب آئندہ کی خبریں سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دیں، لیکن خدا کا پاک کلام ہی بیان کرتا ہے کہ یہ جو خدا کا پاک کلام ہے وہ پیشن گوئیوں سے بھی بھرا ہوا ہے۔ تو خدا کا کلام ہی ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، یعنی خدا کے پاک کلام کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ So on the top of everything, why the Holy Spirit came، یا کیوں روح القدس آیا، وہ یہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی روح ایسی آتی ہے جو کہ خدا کے کام تو بہت ہو رہا ہے اور جس میں یسوع مسیح کے نام کو جلال نہیں مل رہا، وہ خدا کا پاک روح نہیں ہے، یہ روح القدس نہیں ہے، وہ روح حق نہیں ہے۔ سو اس کے آنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرے۔ اور اس آیت کو، اس بات کو
15वें बाब में भी बयान किया गया है। उसकी 26वीं आयत में, 15वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। तो ये रूह कुदस के आने का मकसद है, द बिग थिंग। और खुदा यीशु मसीह की वो सारी बात में जो अब वो शागिर्दों में को आखिर में कह रहे हैं जी, उनसे ये नहीं कह रहे कि तुमने फलां जगह पे जाके नए घर मिल जाएंगे, आपको फलां हो जाएगा, ये सब को रूह कुदस आके तुम्हें कोठियाँ देगा, तुम्हें गाड़ियाँ देगा, और जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जी, प्रेज़ गॉड। और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। रूह कुदस जब सादर होगा तो मेरी गवाही देगा। जी, प्रेज़ गॉड। तो रूह कुदस के आने का जो मकसद है वो खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है। जी। और आखिर में इसलिए कि वो मुझसे हासिल करके तुम्हें खबरें देगा, जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए कि मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। जी। सो रूह कुदस का जो मकसद है बड़ा, इन वन लाइन मैं समझता हूँ, बाकी चीज़ें उसमें आके समा जाती हैं, वो ये है कि यीशु के नाम को जलाल दे। और यीशु के नाम को जलाल ये देना है, इस बात का इकरार करवाए कि खुदावंद यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है और उसी को कबूल करने के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। जी। ये रूह कुदस का काम है। जी, थैंक यू सो मच सर। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आपका शुक्रिया, आप इस सेकंड एपिसोड में भी हमारे साथ आपने हमें ज्वाइन किया और इस खूबसूरत टॉपिक पर हमारी रहनुमाई फरमाई। खुदावंद और ज़्यादा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम इंतज़ामिया का। जी, थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।